गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 का टॉपिक है सर्कल। ठीक है। लास्ट क्लास में सिर्फ हम लोग ने बेसिक डेफिनेशन करे थे। सेकंड लेक्चर है। बेसिकली काम मेन आज से स्टार्ट होगा। ठीक है। कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्स बताए थे, याद है? पहला एग्जाम क्या था हमारे पास कि कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ गुड आफ्टरनून सर। प्रोबेबिलिटी। गुड मॉर्निंग सर, आफ्टरनून नहीं की बात है, 12 बजे। नहीं सर, 12 9 हो गया, आफ्टरनून हो गया ना। ओके, आफ्टरनून। गॉड ब्लेस यू। कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। याद है बेटी? कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, अगर किसी सर्कल की आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू इफ आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स का मतलब होता है बनाना, कितना एंगल बना रही है। द टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। नहीं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नोट कर लिया सब बच्चों ने? कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो कॉन्ग्रुएंट आज उसमें लगी कॉन्ग्रुएंट सर्कल का जैसे रेडियस सेम होता है तो उनका बॉल रेडियस सेम होगा एंगल। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बताया था और कॉन्ग्रेंट सर्कल से बताया था। मैंने कहा था सर्कल का सेंटर अगर मैं चेंज कर दूं, मैंने क्या बोला, सर्कल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सर्कल के सेंटर के ऊपर और रेडियस के ऊपर। सर्कल का सेंटर अगर अलग रख दूं, रेडियस रेडियस सेम रख दूं, तो वो कॉन्ग्रेंट सर्कल हो जाएगी। ठीक है। सर्कल का सेंटर सेम रखूं और रेडियस चेंज करूं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगी। तो सर्कल का ओ और आर के ऊपर डिपेंड करता है, सर्कल के सेंटर के ऊपर और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, रेडियस अगर मैं सेम रखूं, सर्कल का सेंटर चेंज कर दूं, तो दो सर्कल अलग अलग हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हो जाएंगे। सर्कल्स कॉन्ग्रेंट सर्कल्स का मतलब क्या है, उनकी रेडियस बराबर हो जाएगी। ओवरलैपिंग सर्कल्स। सर्कल का सेंटर सेम रखूं, रेडियस चेंज कर दूं, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएंगे। अभी मैं वो कहना चाह रहा हूँ, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, यानी रेडियस अगर बराबर है उनकी, अगर आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है बेटे? अगर हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात किया, अगर हम उसे पूरा देखेंगे तो उसमें रेडियस तो ड्रॉ होगा नहीं। हम अगर बेटा कॉन्ग्रेंट सर्कल जब बात करी तो इसमें भी इक्वल कॉपी आ गई बेटा इसकी, प्लीज। ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं बेटे। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर दो सर्कल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं, ए बी वाली आर्क और सी डी वाली आर्क अगर आपस में कॉन्ग्रेंट है, लेंथ अगर बराबर है, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। सिर्फ डिग्री मेजर मेजर कहते थे, याद है? मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है बेटे? चाहे सेम सर्कल हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, अगर आपको याद हो। लास्ट क्लास में बताया था कि ये अगर बराबर है तो सर्कल सेम हो या कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हो, आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट अगर है हमारे पास, तो इसका एंगल भी बराबर आएगा। लास्ट क्लास में भी सिखाया था मैंने। या कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है तब भी हमारे पास एंगल सेम रहेगा ही। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बना रही है तो आर्क्स कॉन्ग्रेंट होंगी। कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बना रही है, आर्क्स कॉन्ग्रेंट होंगी। ठीक है बेटी? थ्योरम है हमारे पास कुछ, इक्वल आर्क्स व सर्कल हैज इक्वल कोड्स। इसका मतलब क्या है, दो एक सर्कल में, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में दो आर्क्स अगर इक्वल हैं, आर्क ए बी जो है अगर कॉन्ग्रेंट है आर्क सी डी की, गिवन है, तो टू प्रूव करना है ए बी वाली जो कोड है वो सी डी वाली कोड के बराबर होगी। ठीक है बेटे? आर की लंबाई बराबर दे रखी है, मुझे बताना है कोड की लंबाई भी बराबर होगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन ओ ए
OB OC OD क्या करे बेटे? So ऊपर सब कन्वर्स दिखा दो लास्ट पे दिखाता हूँ बेटे, दिखाता हूँ। कन्वर्स ये था बेटे, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो आर्क्स जो है सर्कल की अगर वो इक्वल एंगल बना रही है एट द सेंटर, देन द आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब मैं जो प्रूफ कर रहा हूँ, ये दो एग्जाम्स है हमारे पास, ठीक है बेटे। अब मैं इन एग्जाम से सारे रिजल्ट्स प्रूव करूंगा। ठीक है, अगर आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोर्ड्स की लेंथ भी हमारे पास बराबर, आर्क की लेंथ होती, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कोर्ड की लेंथ भी बराबर होगी। कोर्ड कैसे था अगर आपको याद हो तो मैंने पहली क्लास में डिफाइन किया था, जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करूंगा, जो सेगमेंट बनेगी उसे कोर्ड कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको सीख के आनी है। ठीक है राजीव, तो प्रूव कर रहे हैं बेटे हम लोग। एन ट्राइंगल ओ ए बी, समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। कोई शिकायत हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटे। यस सर। मैं कहना चाहूंगा सिंस, जैसे कर लेते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये 10 के बराबर आ जाएगा बीइंग द रेडियस, एंगल ए ओ बी जो होगा वो एंगल सी ओ डी आ जाएगा, बिकॉज आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। अभी हमने पढ़ा था ना, आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो एंगल ए ओ बी वाला जो एंगल है वो सी ओ डी के बराबर आ जाएगा बेटे। ऑल्सो ओ बी जो है हमारे पास ओ डी के बराबर आ जाएगी बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है लक्ष्य, सर एस से भी कुछ हो ए एस है बेटे। सर ये से भी कुछ हो गया हाँ जी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से पढ़ाया था आपको मैंने, यहाँ एस ए एस चलेगा बेटे। हाँ यहाँ ऐसे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ गई बेटे, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ गया, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ गई। तो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसेस, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसेस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है बच्चों, ये वाला जो ट्रायंगल है बेटे, पूरे वाला ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके। जो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब AB वाले जो कोड है वो CD के बराबर आ जाएगी। ये आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट थी, ठीक है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स भी बराबर होगी। आर्क्स कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, उनका डिग्री मेजर सेम सेम था, यानी कि वो सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बना रही थी वो एंगल बराबर थी। तो उसका कन्वर्स करते हैं, नोट कर लिया। सर ऐसे भी कर सकते हैं OA equals to OD, मतलब रेडियस तो नहीं कर सकते हो, तो DOC बनेगा। ठीक है राजीव, it's been confusing. आपको नोट शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, अगर किसी को चैलेंज आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया। फिर हम नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल हैज कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। अगर एक सर्कल की कोर्स अगर इक्वल है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हैज कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, तो हैज कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। वो सर्कल बोलना चाहिए या और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलना चाहिए। ये कहता है AB वाले जो कोड है बेटे CD वाले कोड के बराबर दे रखी है। ठीक है, ये वन इज, सर इसको कन्वर्स है ना, हाँ जी बेटे, AB CD के बराबर दे रखा है। वी हैव टू प्रूव आर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। AB वाली कोड CD के बराबर दे रखी है, मुझे प्रूव करना है कि आर्क AB होगी वो आर्क CD के बराबर होगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ट्रायंगल OA OB OC OD। ठीक है बेटे, स्टेटमेंट को सर्कल की बात करें equal chords of a circle has corresponding congruent arcs।
सर्कल की कोर्स अगर बराबर है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी बराबर होंगी, इसका कन्वर्स सही, ठीक है राजीव। ये ओ अगर सेंटर है हमारे पास, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे प्रूफ में बेटे, एन ट्राइंगल ए ओ बी एन ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। क्या करेंगे, ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर आ गया बेटे, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आएगी। ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर आ गया, बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल, यस और नो। और ये वाली जो कोड है, ए बी वाली जो कोड है, सी डी के बराबर आ गई बेटे, और सब बराबर दे रखी थी ना हमारे पास, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, समझ आए बच्चे। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसेस ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी, ए ओ बी वाला जो ट्रायंगल है वो सी ओ डी वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटे, कोई शिकायत किसी बच्चे को। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बेटे, बोलो। तो कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी हो जाएगा, कहते हैं सी पे सी टी। अभी हमने कन्वर्स पढ़ा था ये वाला शुरू में, कि कोई भी दो आर्क्स अगर इक्वल एंगल बना रही हैं सर्कल के सेंटर में तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है, ठीक है बेटे। तो आज की क्लास में दो चीजें मैंने स्टार्ट करी थी, कि अगर आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। कन्वर्स क्या था, अगर दो आर्क्स अगर इक्वल एंगल बना रही हैं तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हमने जब कोर्स बराबर थी तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस से मैंने जब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो मैंने ये दिखा दिया कि जो ये वाला एंगल है वो उस वाले एंगल के बराबर आ गया। दोनों एंगल अगर बराबर हैं, यानी ये वाली आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बना रही है, ये वाली आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बना रही है, दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी आर्क की लंबाई बराबर होगी, ठीक है बेटे। एस 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 कॉन्ग्रुएंस सिंपल, साइड दो दो रेडियस होगी, ए बी सी डी के बराबर दे रखी है, एस 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 से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ए ओ बी जो है सी ओ डी के बराबर आ जाएगा बच्चे, आया ना। तो इसका मतलब क्या है, सिंस तो आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, उस कॉन्ग्रुएंस से, ठीक है, समझ आया बेटे। द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of a circle, turning not related, the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord. The perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord. अभी भी किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी कोड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। करे बेटे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन एक कोड दे रखी बेटा हमारे पास, ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। गिवन इज ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ एम इज गिवन टू बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है बेटे। व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए एम इज इक्वल टू एम बी। कभी भी सर्कल के सेंटर से किसी कोड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ज्वाइन,
ओ एन ओ बी। पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर मैं लिख दूंगा, ठीक है बेटे। मुझे प्रूव करना है कि ए एम एम बी के बराबर है। ध्यान से देखेंगे, ओ ए तो ओ बी के बराबर हो गया, बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये वो साइड कॉमन होगी, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला 90 डिग्रीज, ये वाला 90 डिग्रीज। ये ऐसे समझ सकते हो, जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पहले ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज। शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाइपोटेन्यूज के बराबर, साइड कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए एम एम बी के बराबर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटे। पहले मैं समझा दिया करूंगा फिर मैं लिखा करूंगा ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आए, ठीक है भैया। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्रीज। ओ एम ए वाला एंगल ओ एम बी के बराबर आ जाएगा। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम आ जाएगा कॉमन। ओ इज इक्वल टू ओ बी आ जाएगा, बीइंग द रेडियस बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसेस। ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है बेटे। ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, मिस्टर कॉमन आ गए बेटे, ये बराबर आ जाएगा बच्चे। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसेस से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है अश्विन। देखो ए एम जो है बी एम के बराबर आ जाएगा सी पे सी, ठीक है बच्चों। समझ आए बच्चे, तो शिकायत इसका कन्वर्ट, हर चीज का कन्वर्स भी प्रूव करेंगे, जिसका कन्वर्स नहीं होगा वो बताऊंगा तुझे, ठीक है राजे। अभी पहला थ्योरम हमने क्या किया, सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका नेक्स्ट थ्योरम है, इसका कन्वर्स है हमारे पास। थ्योरम और है शायद, है ना। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर is perpendicular to the chord. जरूर नोट कर रहे हैं बेटे। The line segment joining the midpoint of a chord, the line segment joining the midpoint of a chord to the center is perpendicular to the chord. ये लिखना है बाइसेप्स का हाँ Midpoint का मतलब क्या होता है? ये वन क्या है? M is the midpoint of a chord AB. O is the center of a circle. You have to prove OM is perpendicular to AB. कंस्ट्रक्शन करेंगे then OA and OB, ठीक है बच्चों। कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन OA and AB। कोई शिकायत बच्चे, किसी बच्चे को? पहले मैं सिखा देता हूँ ताकि समझ में आए आपको।
एम इसका मिड पॉइंट दे रखा तो ए एम एम बी के बराबर हो गए बेटे, ये वाला साइड कॉमन हो गए बच्चे, ओ ए ओ बी के बराबर हो गए बेटे, एस 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 से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो ये वाला एंगल है उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है बयान बेटे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 था, दोनों तो बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो ऐसा 1 इज इक्वल टू 180 तो एंगल 1 कम्स आउट टू बी 90, ये मैंने प्रूफ करना, प्रूफ कर रहे हैं बेटे। इन ट्रायंगल ओ एम में आपको बताना चाहूंगा ध्रुव, आप ना इसकी नंबरिंग कर लिया करो, अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है ना बेटे, तो आपने इसकी नंबरिंग कर रहे थे 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से, ये जो ऑर्डर इसका लिख रहे हो वही ऑर्डर इसका लिखेंगे। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन आ गए बेटे, ए एम इज इक्वल टू एम पी एम, देख रहे हो, अगर मैं ए एम लिख रहा हूँ 3 2 लिख रहा हूँ ध्रुव, मैं ए एम लिख रहा हूँ इसका 3 2 लिख रहा हूँ तो मैं इसका भी 3 2 लिखूंगा बी एम, ठीक है बच्चे, दिस इज गिवन, ओ इज इक्वल टू अभी, और सिर्फ जो ओरिजिनल नाम लेते हैं वो खुद देखते हैं ना कि सीधी सीधी सी का है ऐसा सच हो जाएगा ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एस 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 कांग्रेस, ठीक है दक्षिण, क्योंकि साइड है। शाबाश बेटे, ट्रायंगल ओ एम में कॉन्ग्रुएंट ओ एम भी आ जाएगा बेटे, ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तब चाहो तो इसका एंगल लिख सकते हो, एंगल 1 एंगल 2 लिख सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इसे कहते हैं सीपीसीटी, मिड पॉइंट ए1, देखो क्वेश्चन देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, यानी गिवन है ऑलरेडी, एम इज गिवन टू बी मिड पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ बेटा मैंने, ठीक है, मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा, किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से सर्कल के सेंटर को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, पहले वाला हमने क्या किया था, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को वैसे करते हैं, उसका उल्टा किया हम लोगों ने, कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, आल्सो लीनियर पेयर, बात समझ में आ रही बेटे, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आया था, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी की वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दोनों बराबर हैं हमारे पास, एंगल 1 कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज, मुश्किल तो नहीं है, No, sir. चलो कई बार मुझे नीचे वाला इसका एक बड़ी सी थ्योरम बता रहा हूँ, मजा आएगा, सब हो गया। ये नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, नोट कर ले बेटे, equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. Q1 is AB is equal to CD. ये मैं ऐसे स्पेस लिखना चाहूंगा, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखता हूँ, इन सर्कल CO, R, chord AB is equal to CD. O, R का मतलब क्या था, सर्कल having the center O and radius R. OM is perpendicular to AB. ON is perpendicular to CD. AB इज इक्वल टू CD के बराबर दे रखा है और OM परपेंडिकुलर है बेटा AB के ऊपर, ON परपेंडिकुलर, इक्विडिस्टेंस मुझे दिखाना है तो इक्विडिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी गिवन है ये, मैंने गिवन लिखा ना भाई, क्या मतलब है, इन अ सर्कल ABCD के बराबर दे रखा है, OM परपेंडिकुलर दे रखा है, ON
ओ एन परपेंडिकुलर दे रखा है, यू हैव टू प्रूव ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। दो कोड अगर सर्कल के बराबर है तो सर्कल के सेंटर से बराबर की दूरी पर होंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं, when ओ बी एन ओ सी, हमने ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया बेटे, समझ आया बेटे? पहले मैं समझा देता हूँ फिर समझ में आएगा। ए बी सी डी के बराबर है, और सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। ए बी सी डी के बराबर है तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी यानी बराबर आ जाएगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाली रेडियस इस वाली रेडियस के बराबर। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रुएंस से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स अगर कांग्रुएंट हो जाएंगे तो ओएम का डिस्टेंस ओएन के बराबर आ जाएगा। द कोड्स व्हिच आर इक्वल आर इक्विडिस्टेंट ऑफ द सेंटर, ठीक है राजू? प्रूव करेंगे इज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ये लिखना पड़ेगा एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन of the center of a circle to a chord bisects the chord. Then AB is equal to CD and perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord. Therefore, A half of AB is equal to half of CD. तो क्या आएगा हमारे पास BM is equal to CM. हाफ ऑफ डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मुझे दिखाना था। प्रियांशु समझ में आ रहा है बेटे? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ओके सर। सर्कल हैविंग द सेंटर O एंड रेडियस R, हमने क्या बोला ए बी सी डी के बराबर है और हमने प्रूफ किया था अभी किसी सर्कल के सेंटर से किसी कोड के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो कोड को बाइसेक्ट करता है ना, ओ एम जो है ओ एन के बराबर आएगा। ए बी सी डी के बराबर है तो बी एम भी हमारा सी एन के बराबर आ जाएगा बेटे। ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। वो लिखना चाह रहा हूँ इन ट्रायंगल ओ एम बी, लिखिएगा ध्यान से इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन सी, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी 90 डिग्रीज। सर जो चीज हमें ट्रायंगल के नाम है जैसे हमें पता है सीधी सीधी से आ जाएगी तो हम उसमें ऐसे शाबाश, वैसे लिखना चाहिए, लिखना भी हमारे पास चाहिए। और फॉर में राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रुएंस आएगी, मैं लिख भी वैसे ही रहा हूँ, पहले राइट एंगल लिखूंगा फिर मैं हाइपोटेन्यूज लिखूंगा फिर मैं साइड लिखूंगा, ठीक है राजीव? ओ एम जो है ओ एम बी जो है ओ एन सी के बराबर आएगा, ठीक है बेटे। ये वाला जो एंगल है बच्चे ओ एम बी वाला जो एंगल है वो ओ एन सी के बराबर आ गया बेटे। हाइपोटेन्यूज लिखना है तो मैं क्या करूँगा ओ एम इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी लिखूंगा, है ना? द रेडियस, ठीक है बच्चे। और बी एम इज इक्वल टू सी एन, पी ए मतलब प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव किया था याद है, इसका मतलब होता है प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रुएंस ट्रायंगल OMB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC। OMB वाला जो ट्रायंगल है वो ONC वाला ट्रायंगल भी कांग्रुएंट हो जाएगा, ये सर ना, ठीक है। इसका मतलब है OM जो है ON के बराबर आ जाएगा। दैट इज द कोड, दैट इज द कोड व्हिच आर इक्वल और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कोई भी सर्कल के अंदर कोई भी दो कोड्स अगर बराबर हैं दे मस्ट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, समझ आए? कोई भी किसी भी सर्कल के अंदर कोई कोड्स अगर बराबर है इस सर्कल के सेंटर से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आएगा, ठीक है। अब इसका कन्वर्ट करते हैं, इसका कन्वर्ट करते हैं। नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलो प्लीज, ठीक है बेटे। मैं नोट्स भी वैसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब वो नोट्स पढ़े रहेंगे तो
पढ़ के होगा पहले से। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट थ्योरम करिए बेटे, नेक्स्ट थ्योरम 6। यस सर। अनुष्का समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। The chord with the inner circle the chords which are equidistant from the center are equal. In a circle, the chords which are equidistant from the center are equal. लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास अब कन्वर्स है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर दे रखा है और प्रूव करना है कि chords बराबर होंगे। ये वन इज OM is perpendicular to AB, ON is perpendicular to CD and OM is equal to ON. सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर दे रखा है। So you have to prove और AB is equal to CD। ठीक है बच्चे, काफी तो मेरे बेटे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन OB एंड OC, ज्वाइन OB एंड OC। ठीक है बेटे, पहले समझा दूं आपको मैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो देखना बेटे, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर दे रखा है, यानी ये वाला डिस्टेंस ON के बराबर दिया हुआ है। ये रेडियस इस वाले रेडियस के बराबर आ जाएगी, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रुएंस ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगी। समझ आए? ट्रायंगल्स अगर कांग्रुएंट होंगे तो MP की जो लेंथ है NC की लेंथ के बराबर आ जाएगी। तो आपको मालूम है सर्कल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। MP NC के बराबर, इसका डबल, इसका डबल के बराबर आ जाएगा, ABCD के बराबर। तो है प्रूव कर रहे हैं। एंड ट्रायंगल OMB एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल ONC 90 डिग्री आएगा बेटे। OM इज इक्वल टू ON, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है। OM इज इक्वल टू ON ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। OB इज इक्वल टू OC बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चे, therefore by right angle hypotenuse side congruences triangle OMB is congruent to ONC। OMB वाला जो ट्रायंगल है ONC वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना? OMB अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया ONC की, उसका मतलब क्या है? MB जो NC के बराबर आ जाएगा, MB जो NC के बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ MB, ट्वाइस ऑफ NC हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ MB जो है ट्वाइस ऑफ NC हो जाएगा। Because इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। रीजन लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects the chord। ठीक है ना?
हो गया, आराम से प्रूफ था बेटे। कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है, कर रही बेटी, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट करते हैं थ्योरम। यस सर। तो इसके सर बस को लिखना था लास्ट का। ठीक है बच्चों, एक सेकंड। थ्योरम 7 है हमारे पास। द कोड ठीक है, तो देना सर्कल the chord which is larger is nearer to the center। किसी भी सर्कल के अंदर कोई कोड अगर बड़ी अगर होगी, वो सर्कल के सेंटर के ज्यादा पास होगी। Q1 is AB is greater than CD, the chord which is larger is nearer to the center। OM is perpendicular to AB, O1 is perpendicular to CD। इक्विडिस्टेंस नियरर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा होगा, शॉर्टर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना? शॉर्टर डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है? इसलिए हम बोल रहे हैं इज नियरर टू द सेंटर, यानी कि मैं दिखाऊंगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है छोटा होगा। ए बी सी डी से बड़ी है, ओ एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी पे, ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी पे। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज ओ एम इज लेस देन ओ एन, ओ एम जो है वो ओ एन से छोटी होगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्वाइंट ओ बी एन ओ सी, ओ बी को भी ज्वाइन कर दिया और ओ सी को भी ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ बी एन ओ सी, ठीक है राजीव? रेडियस आर मान लें, रेडियस आर मान लें इन ट्राइंगल ओ एम बी, ओ बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समझ में आया बेटे नहीं आया बताओ? बोलो यशस। ह्यूमन इज ए बी इज ग्रेटर देन सी टी। क्वेश्चन क्या कहता है देखो ध्यान से, इन अ सर्कल द chord which is larger is nearer to the center। इन अ सर्कल द chord which is larger is nearer to the center। हमने क्या बोला, सर्कल लिया हम लोगों ने, बोला सर्कल के अंदर ए बी वाली जो chord है वो सी डी से बड़ी है बेटे। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। मुझे प्रूव क्या करना है, ओ एम जो होगा ओ एन से छोटा होगा, ओ एम जो होगा ओ एन से छोटा होगा। हमने ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया। बात करते हैं इस ट्रायंगल ओ एम बी के बारे में। आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओ एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज ओ एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर। इस ट्रायंगल के, हाँ इस ट्रायंगल में आ जाएगा इन ट्रायंगल ओ एन से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर एन सी स्क्वायर।
आर स्क्वायर देख लो ओ एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर आपकी आ रही है अभी आ जाओ बेटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर ठीक है लक्ष्य आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर एन सी स्क्वायर ठीक है दोनों आर स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं हमारे पास यहाँ से क्या आएगा बेटे हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 ओ एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर ओ एन स्क्वायर एन सी स्क्वायर हो जाएगा बेटे पी एन समझ में आ रहा है बेटे पी एन बेटे ओ एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर जो है वो ओ एन स्क्वायर एन सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा दोनों आर स्क्वायर के बराबर है बेटे यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को बोलो बेटे नो सर। अब ध्यान से देखिएगा ए बी सी डी से बड़ा दिया हुआ था है ना बेटे ए बी सी डी से बड़ा दिया हुआ था और आपको मालूम है सर्कल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ए बी को बाइसेक्ट करता है मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ सिंस ए बी इज गिवन टू बी ग्रेटर देन सी डी बोलो बच्चे half of AB is greater than half of CD half of AB is greater than half of CD AB का हाफ क्या है बेटे MB यस सर। MB is greater than NC MB is greater than NC yes or no बोलो बेटे यस सर। MB स्क्वायर जो है NC स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा ठीक है कि नहीं MB is greater than NC MB square is greater than NC square MB square is greater than NC square थोड़ा ध्यान से देखना ये बराबर आए हुए ध्यान से देखना एम ये इसके बराबर आए हुए MB स्क्वायर NC स्क्वायर से बड़ा हो गया MB स्क्वायर में यहाँ OM स्क्वायर दिया हुआ है MB स्क्वायर के साथ यहाँ पर OM स्क्वायर दिया हुआ है मैंने क्या करूंगा दोनों में OM स्क्वायर ऐड कर दूंगा बेटे OM स्क्वायर पर MB स्क्वायर इज ग्रेटर देन OM स्क्वायर NC स्क्वायर हो जाएगा बेटे बोलो बच्चों कोई शिकायत यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को देखो इन दोनों इक्वेशन को देखो इसकी वैल्यू उठा करके इसकी जो ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दो OM स्क्वायर देखो दोबारा से देखते हैं ए बी सी डी से बड़ा है हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी से बड़ा हो गया एम बी एन सी से बड़ा हो गया ये वाली साइड से बड़ी होगी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा ध्यान से देखना ये चीज मेरे पास आ गई ध्यान से देखो कि एम बी स्क्वायर है ओ एम स्क्वायर है दोनों में मैंने ओ एम स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये इससे बड़ा हो जाएगा मगर ये वाली वैल्यू तो इसके बराबर है ये उठा करके यहाँ डाल दूंगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या आएगा ओ एन स्क्वायर एन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओ एम स्क्वायर एन सी स्क्वायर हो जाएगा बेटे एन सी स्क्वायर से एन सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एन सी स्क्वायर से एन सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यार भाई साहब एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन वाई प्लस टू टू से टू काट सकता हूँ मैं एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स प्लस टू वाई प्लस टू से बड़ा होगा ना यार क्या नहीं होगा ओ एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओ एम स्क्वायर आ जाएगा बेटे ओ एन इज ग्रेटर देन ओ एम आ जाएगा हमारे पास नहीं कर सकते ओ एम इज लेस देन ओ एन हो गया ओ एम का मतलब क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस था हमारे पास ओ एन से छोटा आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया दैट इज द chord AB is nearer to the center then chord CD समझ में है? कोई कोड अगर बड़ी है ध्यान से देखो दोबारा से दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास
In a circle, the chord which is larger is nearer to the center. The chord which is larger is nearer to the center. AB वाली chord CD से बड़ी थी, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. मुझे प्रूव करना था OM OM से छोटा हो जाएगा. OM OB स्क्वायर किसके बराबर है? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर. OC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ON स्क्वायर NC स्क्वायर. दोनों के दोनों R स्क्वायर के बराबर है तो बराबर हो गए बेटे. बोलो बच्चे. AB जब CD से बड़ा है हमारे पास तो हाफ ऑफ AB दैट इज MB NC से बड़ा हो जाएगा. यान MB NC से बड़ा हो जाएगा तो उसका स्क्वायर भी बड़ा हो गया बेटे. दोनों तरफ हमने OM स्क्वायर ऐड कर दिया. अगर OM स्क्वायर MB स्क्वायर तो इसके बराबर है, इसकी उठा करके यहाँ डाल देंगे. ON स्क्वायर NC स्क्वायर इज ग्रेटर देन OM स्क्वायर NC स्क्वायर. NC स्क्वायर से NC स्क्वायर चला जाएगा तो ON स्क्वायर OM स्क्वायर से बड़ा होगा तो ये प्रूव होगा. चलो से OM स्क्वायर कर दिया है. ताकि बराबर डाल सकूँ ना बेटा मैं, तभी तो वैल्यू डालेगी इसकी. पूरा पूरा एक्सप्रेशन इसके बराबर है ना, तभी वैल्यू डाली हम लोगों ने. ठीक है राजे, इसका कन्वर्ट्स करते हैं. कन्वर्स लिखूंगा ना बेटे, ये कन्वर्ट्स बोला है मैंने, लिखने के लिए थोड़ा स्पेस दीजिए आप मुझे, है ना. द कोड इन अ सर्कल, द कोड which is nearer to the center is larger, is greater. The chord which is nearer to the center is greater, is larger. ठीक है, समझ में आया? In a circle, the chord which is nearer to the center is larger. Given क्या बेटे हमारे पास? Given is OM is perpendicular to AB, ON is perpendicular to CD, is nearer to the center का मतलब क्या? OM is less than ON. You have to prove AB is greater than CD. सेम आइडिया चलेगा बेटे. ठीक है, ज्वाइन OB एंड OC. OB को भी ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, OC को भी ज्वाइन कर दिया. आर आर रेडियस हो जाएगी बेटे हमारे पास. सेम आइडिया को प्रूव कर रहे हैं बेटे. एन ट्रायंगल OMB, R स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर MB स्क्वायर. बोलो बच्चों. एन ट्रायंगल ONC, ON स्क्वायर NC स्क्वायर, दोनों R स्क्वायर के बराबर हैं. क्या आएगा हमारे पास? OM स्क्वायर MB स्क्वायर, जैसे हमने ऊपर वाले काम में किया था. ठीक है बेटे, दोनों R स्क्वायर के बराबर है बेटे. OM स्क्वायर MB स्क्वायर ON स्क्वायर NC स्क्वायर आ गया. तो वो सेम वाला काम किया जो हमने पिछले वाले पार्ट में किया था. अब ध्यान से देखेंगे. सिंस क्या बोला था बेटे क्वेश्चन में? द कोड विच इज नियरर टू द सेंटर. OM तो ON से छोटा दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे. सिंस OM is less than ON, OM स्क्वायर इज लेस देन ON स्क्वायर. यहाँ से देखो OM स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है? MB स्क्वायर है बेटे. दोनों तरफ हम MB स्क्वायर ऐड करेंगे. OM स्क्वायर MB स्क्वायर इज लेस देन ON स्क्वायर MB स्क्वायर आ जाएगा बेटे. बोलो बच्चे. यहाँ से देखो, अब ये जो वैल्यू है वो तो इसके बराबर है. चलो उठा करके यहाँ डाल दें. समझ आ रहा है? क्या आ जाएगा? ON स्क्वायर, लिख देता हूँ. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. तो फ्रॉम 3 and 4. ठीक है बेटे. ON स्क्वायर NC स्क्वायर
is less than ON square MB square. ON square से ON square कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा, NC square is less than MB square. NC square is less than MB square. NC is less than MB. हमने तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, NC MB से छोटा है, ट्वाइस ऑफ NC ट्वाइस ऑफ MB से छोटा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NC मतलब ट्वाइस ऑफ MB, इसका मतलब है CD इज लेस देन AB। मजा आया, काम था, अच्छा लगा आपको? थैंक यू, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कर लीजिए। हाँ टेक योर टाइम, नोट कर लीजिए।